गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस महामारी में आप सुरक्षित रहें, घर में बूढ़ बुजुर्गों का ध्यान रखते रहें। ओएन अकेडमी विद्यालय के समस्त स्टाफ आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं शकुंतला मौर्य आपके समक्ष हृदय संबंधित बीमारियां एवं उसके बचाव के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हृदय की देखभाल करते रहें तथा गंभीर बीमारियों से बचते रहें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हृदय का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको कार्डियोलॉजी या हिंदी में हृदय विज्ञान बोलते हैं। जो हमारा हृदय होता है ये हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार औसतन 300 ग्राम का होता है। हमारा जो हृदय होता है इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स में 2 राइट साइड में होते हैं और 2 लेफ्ट साइड में होते हैं। तो जो राइट साइड में बोलते हैं इसको बोलते हैं राइट एट्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अलिंद। और राइट वेंट्रिकल्स इसको बोलते हैं दायां निलय। और जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया और हिंदी में बोलते हैं बायां अलिंद। और नीचे जो हमारा चेम्बर्स है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स और इसको हिंदी में बोलते हैं बायां निलय। अब जो हमारा हृदय होता है ये डबल मेम्ब्रेन से होता है, यानी कि ये इसमें 2 लेयर होती है। इस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियल्स मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक खाली स्थान आपको दिख रहा है तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और इसमें एक तरल पदार्थ आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। जो हृदय होता है इसमें मैंने आपको बताया कि 4 चेम्बर्स होते हैं। अब अगर आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम इसमें 2 चीज़ के बारे में आपको बताना चाहेंगे। एक हमारी होती है पल्मोनरी धमनी होती है, एक हमारा पल्मोनरी शिरा होता है। ये हमारे 2 एक्सेप्शंस में आते हैं। और एक धमनी और सिरा होता है, केवल धमनी और सिरा होता है। तो इसका काम क्या होता है, जो सिरा होती है ये पूरे शरीर से जो हमारे अशुद्ध ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं इसको राइट एट्रिया में लाने का काम करती है, यानी कि पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का काम करती है। और जो हमारी धमनी होती है ये हृदय से प्योरीफाइड ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती है, यानी कि सिरा का काम हो गया कि इम्प्योर ब्लड को हृदय में लाना और धमनी का काम हो गया कि प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाना। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हृदय में रुधिर सिराओं के माध्यम से आता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है SVC लिखा है, मतलब सुपेरियर वेना कोवा और एक इन्फेरियर वेना कोवा होता है। ये हमारी 2 क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। तो पूरी बॉडी से क्या होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है ये हमारे राइट एट्रिया में आता है। जब राइट एट्रिया में आता है तो हम आपको बता दें कि राइट साइड में एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। तो मैंने आपको कहा कि जो सिरा होती है ये पूरी बॉडी से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का काम करती है और धमनी पूरी बॉडी में शुद्ध ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। तो सिराओं के माध्यम से जैसे ही ब्लड क्या होता है एट्रिया में आता है। एट्रिया का मतलब होता है अलिंद और ये किधर की एट्रिया है, दाएं साइड की एट्रिया है। तो जैसे ही ब्लड इसमें आता है इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जैसे इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ये इसमें एट्रिया में भरा हुआ ब्लड यहाँ पर का ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और इसमें भरा हुआ ब्लड तुरंत वेंट्रिकल्स में पहुँच जाता है। और जब वेंट्रिकल्स में पहुँचता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का प्रसारण होता है, एक तरह का करंट इसमें लगता है। ये नेचुरली होता रहता है ये ह्यूमन हेड में। तो इसी के माध्यम से क्या करता है, ये पल्मोनरी धमनी के माध्यम से क्या होता है हमारे लंग्स में चला जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो धमनी होती है इसमें केवल
प्योर ब्लड ही फ्लो करता है और जो शिरा होती है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन हमारी जो पल्मोनरी धमनी है ये एक्सेप्शंस है, क्या है, अपवाद के रूप में होती है कि पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड ही बहता है। उसके बाद में हमारी यहाँ पर पल्मोनरी शिरा होती है। तो पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा होती है, इसमें हमेशा क्या होता है, शुद्ध ब्लड ही फ्लो करता है। बाकी सभी शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। तो ये वेंट्रिकल से हमारा ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेंस के द्वारा इधर राइट साइड का लंग्स होता है, उधर लेफ्ट साइड का लंग्स होता है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, हृदय स्थिर होता है। तो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये लेफ्ट और राइट साइड में ब्लड क्या करता है, चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसीय विनिमय होता है, क्योंकि हम रेस्पायरेशंस के दौरान से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। तो जो पल्मोनरी धमनी से ब्लड जाता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। कहने का मतलब इसमें टॉक्सिक गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो लंग्स में वहाँ पर जब जाता है तो एल्वियोली नामक से एक ऑर्गन्स होता है, एल्वियोली से गैसों का एक्सचेंज होता है, उसमें ब्लड में ऑक्सीजन गैस मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वियोली में चली जाती है। अब हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया। जैसे ही हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है तो ये पल्मोनरी शिरा, ये क्या होती है, पल्मोनरी शिरा होती है। एक्सेप्शंस होता है, केवल पल्मोनरी शिरा ही एक ऐसी शिरा होती है जिसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। अब पल्मोनरी शिरा के से होते हुए ये लेफ्ट एट्रिया में आता है। तो जब लेफ्ट एट्रिया में आता है तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस होता है। कंस्ट्रक्शंस होता है तो ये यहाँ के बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, खुल जाते हैं और खुलने के बाद में जो ब्लड होता है, प्योर हुआ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा के माध्यम से, एओर्टा एक प्रकार की सबसे बड़ी धमनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, तो उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा के माध्यम से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है, फैल जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ब्लड अभी फैला प्योर हो करके, यानी पंपिंग हो करके फैला तो इसमें जो 10% होता है ये हृदय की पेशियों में ही रहता है, इसमें फैल जाता है, और 15% ब्रेन में चला जाता है, और 25% हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, पाचन तंत्र जो होते हैं, इसमें चला जाता है। 20% हमारी किडनी में चला जाता है और 30% जो हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स होते हैं उसमें चला जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब इसमें ब्लड एट्रिया में आता है, उसके बाद में वेंट्रिकल्स में आता है, फिर पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये लंग्स में जाता है, लंग्स में प्योरीफाई होता है, फिर पल्मोनरी शिराओं से होते हुए ये वेंट्रिकल्स में आता है, फिर वेंट्रिकल से सबसे बड़ी धमनी एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में क्या करता है, फैल जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा गया है ये साइनोएक्टिरियल्स नोड होता है, ये एट्रियोवेंट्रिकल्स नोड होता है। ये दो तरह के नोड होते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ब्लड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रसारण होता है, विद्युत का प्रसारण होता है। तो विद्युत का प्रसारण कैसे होता है, तो यहाँ पर साइनोएक्टिरियल्स नोड लिखा गया है, ये एट्रियोवेंट्रिकल्स नोड होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शंस ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर क्या होता है, मायोजेनिक होती है, एक प्रकार की पेशी होती है, मायोजेनिक पेशी होती है, इसमें इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस होता है तो ये इलेक्ट्रिक पूरे हेड में क्या करता है, तेज़ी से फैलता है। तो जब फैलता है तो वही ब्लड क्या होते हैं, तेज़ी से वेंट्रिकल से होकर के हमारी पल्मोनरी धमनी के माध्यम से लंग्स में जाते हैं, फिर लेफ्ट एट्रिया से होते वेंट्रिकल्स में जाते हैं, फिर वेंट्रिकल से एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में फैला दिए जाते हैं। ये साइनोएक्टिरियल्स नोड जो होता है ये नेचुरल पेसमेकर होता है, पेसमेकर होता है। इसका काम होता है कि हृदय की स्पंदन, जो हृदय हमारा धड़कता है उसको नियमित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा साइनोएक्टिरियल्स नोड जो होता है ये ठीक ढंग से काम नहीं करता है। तो इसको अच्छे ढंग से काम करने के लिए
एक आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है। इसको डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से लगाते हैं। हम आपको बता दें कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका जो साइनो आर्टेरियल नोड था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसके स्थान पर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया गया था, जिससे उनको काफ़ी रिलैक्स मिला था। अब मैं आपको कुछ डिजीज़ के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह से या बच्चों में कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं और बच्चों को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक डिजीज़ होता है, एक रोग होता है, आपने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के दिल में छेद हो जाता है। ये छेद क्यों होता है, कैसे होता है? तो अभी आपने फिगर में देखा कि यहाँ बीच में ये हमारा राइट साइड का, हमारा लेफ्ट साइड का हो गया, इसके बीच में आपको एक सेप्टम दिख रहा है, एक आपको लेयर दिख रही है। तो इधर की साइड में क्या होता है, हमारा प्योर इम्प्योर ब्लड होता है और इधर की साइड में क्या होता है, ये प्योर ब्लड होता है। जब ये बीच की सेप्टम क्या होती है, किसी कारण बस या किसी चोट लगने के कारण फट जाती है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में क्या होते हैं, मिलने लगते हैं। इस तरह से हमारा ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई नहीं हो पाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि बच्चे के जो नेल्स होते हैं ये नीले रंग में हो जाते हैं, उनकी जो स्किन्स होती है हल्का सा येलो या फिर ब्लू कलर में होने लगती है। इसका एक रीज़न और भी हो सकता है, ये जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तब भी ये बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें दूसरा काम ये भी करना होगा कि हमें आसपास हमें अपने वातावरण को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को जब हम पूरा करेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। इसी जानकारी के साथ हम आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।